रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 में से देखेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट जो है बुक में हेडिंग है वो है रीजंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज़। कि पॉजिटिव रेज़ के क्या रीज़न है कि पॉजिटिव रेज़ कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें जब कैथोड रेज़ प्रोड्यूस होती हैं। कैथोड रेज़ क्या हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये हमारे न्यूट्रल एटम्स जो उसमें फिल है, जो गैस फिल है, तो वो मालिक्यूल हैं कोई, तो मालिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये कोई मालिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैथोड रेज़ जो हैं ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। जब ये किसी मालिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे, उसके साथ हिट करेंगे, तो ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे, वो बाहर निकाल देंगे। नॉकआउट इलेक्ट्रॉन्स फ्राम गैस मालिक्यूल, जिससे हमारे पास क्या बनेगा? कैटायन बनेगा, पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा, जिसके कोई ऐसा मालिक्यूलर आयन बनेगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो गए, तो वो फिर एक कैटायन है। तो इस तरह हमारे पास एक जो पॉजिटिव आयन्स हैं, कैटायन्स हैं, वो बनेंगे, यानी कि एनोड रेज़ बनेंगी। और ये कैटायन्स जो हैं ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स कैथोड, और इन्हें हम एनोड रेज़ कहेंगे। अगर इसकी इक्वेशन को देखा जाए तो ये कुछ इस तरह होगा। देखें, ये हमारे पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल था कोई, उसके साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया है, ये उसके साथ स्ट्राइक किया है, इसने उसके साथ स्ट्राइक करना है। अब ये उसके साथ स्ट्राइक करेगा तो उसमें उसका भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और ख़ुद भी उसमें से मूव आउट कर जाएगा। इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, तो जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो ये हमने यूज़ किया था और एक इलेक्ट्रॉन जिस मालिक्यूल से रिलीज़ हुआ, और हमारे पास कैटायन्स बनेंगे। अब ये क्या है? एनोड रेज़ हैं। इस तरह हमारे पास एनोड रेज़ प्रोड्यूस होंगी। अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो ये एक मालिक्यूल है, उसका सपोज इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये वाले, इनके साथ ये इलेक्ट्रॉन हिट किया और ये 2 आगे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? रिलीज़ हो गया, और हमारे पास जो गैस का मालिक्यूल था उसका क्या बन गया? कैटायन बन गया। इसके बाद नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज़। तो जो पॉजिटिव रेज़ हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेज़ मीन इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये कैसे हमें मालूम होगा कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? तो जब हम डिस्चार्ज ट्यूब की साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो ये रेज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ बैंड होंगी, जो ये शो करेगी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में बैंड्स होंगी टूवर्ड्स साउथ पोल। इसके बाद ये पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि ये एनोड रेज़ हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होती हैं बैंड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, और मैग्नेटिक फील्ड में होती हैं ये साउथ पोल की तरफ। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, दीज रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये सीधी लाइन में मूव करती हैं, और इनकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है? ये कैथोड के अपोजिट मूव करती हैं। जैसे कैथोड रेज थी, कैथोड रेज मूव करती थी फ्राम कैथोड टू एनोड, और ये एक ही साइड को मूव करेंगी फ्राम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। पॉइंट नंबर 2। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 है कि ये प्रोड्यूस करती हैं, ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, फ्लैशेस प्रोड्यूस करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। कब प्रोड्यूस करती हैं फ्लैशेस? जब ये जिंक सल्फाइड की कोटेड प्लेट, जिंक सल्फाइड जिंक और सल्फ़र का एक मिक्सचर है, जब इनके मिक्सचर जहाँ पे भी कोट किया हुआ इसकी लेयर मौजूद है जिस मटेरियल के ऊपर भी, उसके ऊपर जब ये फॉल करेंगी तो वहाँ पे फ्लैशेस प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास कि द नेचर ऑफ एनोड रेज़। आप देखें, जो कैथोड रेज़ थी उनकी नेचर जो थी वो चेंज नहीं हो रही थी, जो सी मर्ज़ी गैस फिल कर लें उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में। लेकिन जो एनोड रेज़ हैं उनकी नेचर जो है वो डिपेंड करती है जो हम गैस यूज़ करते हैं इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो वो किस तरह डिपेंड करती है? अब देखें, सबसे जो हल्की गैस हमारे पास है वो हाइड्रोजन गैस है, और सपोज़ हाइड्रोजन गैस में एक इलेक्ट्रॉन सपोज तो नहीं होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएगा तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा, यानी कि वो एनोड रेज़ बन जाएंगी। अब ये वाली जो एनोड रेज़ हैं इनमें सिर्फ हाइड्रोजन H पॉजिटिव है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। मीन के हम इसे प्रोटॉन कह सकते हैं, और इसको प्रोटॉन का नेम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। अब ये जो प्रोटॉन है ये सबसे इसका मैस कम है, और हम जब E/m वैल्यू निकालते हैं तो अगर किसी चीज़ का मैस जो है वो ज़्यादा होगा तो E/m वैल्यू कम आएगी। तो हाइड्रोजन गैस जो है इसका मैस बाकी सब गैसेस से कम है, तो E/m वैल्यू हाइड्रोजन गैस की सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस यूज़ कर लेंगे तो हीलियम का मैस 4 होता है, हाइड्रोजन का मैस 1 है।
तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि E/M वैल्यू हीलियम के लिए बहुत कम आएगी। तो जो हम गैस यूज़ करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में वो अगर गैस डिफ़र करेगी, गैस चेंज कर देंगे तो उसमें बनने वाली इनोड रेज़ भी क्या होंगी, वो भी डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि उनकी E/M वैल्यू जो है वो वेरी कर जाती है। तो जो सबसे स्मॉलर है दैन कैथोड रेज़ है, और ये भी याद रखना है कि जो एनोड रेज़ हैं उनकी E/M हमेशा जो सी मर्ज़ी गैस यूज़ कर लें वो हमेशा कैथोड रेज़ से स्मॉलर आएगी। रीज़न ये है कि E/M वैल्यू कैथोड की रेज़ में हम मैस यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे जो सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन, और उसका मैस जो है वो 1836 टाइम्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा होता है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1836 टाइम्स लेस ही आएगी कैथोड रेज़ की E/M वैल्यू से। तो ये था पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या लिखना है कि नेचर ऑफ जो एनोड रेज़ है डिपेंड्स अपॉन द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसके बाद आ जाएं इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन है कि एनोड रेज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो जो फर्स्ट वन पैराग्राफ था उसमें ये सारा लिख देंगे। सेकंड आ जाता है वाई E/M वैल्यू इज़ लार्जेस्ट फॉर प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन है उसके लिए इसकी वैल्यू लार्जेस्ट क्यों है E/M की एनोड रेज़ के लिहाज से। तो पहले भी बताया है कि जो सबसे हल्की गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, बाकी सारी गैसेस जो हाइड्रोजन गैस है इससे भारी है, उनका एटॉमिक मैस इनसे ज़्यादा है। तो जब मैस उनका ज़्यादा हो जाएगा तो E/M वैल्यू फिर हाइड्रोजन गैस से कम ही आएगी। तो ये उसका आंसर है कि एनोड रेज़ प्रोड्यूस बाय द आयोनाइजेशन ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये तो मैकेनिज़्म होगा। उसके बाद जो सबसे हाइड्रोजन है, द मैस ऑफ हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट फॉर एनोड रेज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर गैसेस। तो इसका मैस सबसे कम है, तो फिर इसकी E/M वैल्यू बाकी सब गैसेस से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो E/M दैन ऑल अदर केटायंस, जो भी केटायन बनेगा, जिस भी गैस का केटायन बनेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, बाकी सब एलिमेंट्स का मैसेज इससे ज़्यादा है। तो हमारे पास जो बनेगा वो सबसे हैवियर होगा, सॉरी E/M वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा होगी, और बाकी जितने भी गैसेस वगैरह हैं उनका मैस ज़्यादा है, वो हैवियर गैसेस हैं, तो उनकी E/M वैल्यू हाइड्रोजन से हमेशा कम ही होगी। तो लास्ट पे एक और बात याद रखिएगा कि हैवियर गैसेस, जो हैवियर गैस है उसकी E/M वैल्यू क्या होती है, स्मॉलर होती है, और जो गैस तो हाइड्रोजन से तो बाकी सारी गैसेस हैवियर है। ये भी रीज़न है कि हाइड्रोजन की E/M वैल्यू बाकी गैसेस से ज़्यादा है। शुक्रिया। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि वाई नेचर ऑफ एनोड रेज़ डिपेंड्स अपॉन डिस्चार्ज गैस फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो पॉइंट नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया है वो उसी का आंसर है। बाकी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।